सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सृजनात्मक लेखन पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग जलचर, थलचर तथा उभयचर प्राणियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जलचर, थलचर तथा उभयचर प्राणी अर्थात क्या। सबसे पहले है जलचर। जलचर अर्थात जल में रहने वाले। जलचर अर्थात जल में रहने वाले। उदाहरण है मछली, केकड़ा, तारा मछली, सांप। तो बच्चों, ये जो प्राणी जलचर अर्थात जो प्राणी जल में रहते हैं वे जलचर प्राणी कहलाते हैं। उदाहरण दिए गए हैं मछली, केकड़ा, तारा मछली और सांप। इसके पश्चात है थलचर प्राणी। जो प्राणी जमीन पर रहते हैं वे थलचर प्राणी कहलाते हैं। जमीन पर रहने वाले प्राणी थलचर प्राणी। उदाहरण दिया गया है गाय, भालू, हाथी और घोड़ा। ये प्राणी जमीन पर रहते हैं, इसीलिए ये थलचर प्राणी कहलाएंगे। फिर है उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी यानी पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले प्राणी उभयचर प्राणी कहलाते हैं। यानी पानी पर भी रहेंगे वो और जमीन पर भी, दोनों पर रहकर वह जीवित रहते हैं। तो ऐसे प्राणी उभयचर प्राणी कहलाते हैं। उदाहरण दिया है उदबिलाव। उदबिलाव पानी और जमीन दोनों पे रहता है, हमने देखा है। मेंढक भी पानी और जमीन दोनों पर रहता है, मगरमच्छ भी और कछुआ भी। तो ये पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले प्राणी है, जिसे उभयचर प्राणी कहते हैं। तो कितने प्रकार के जलचर प्राणी, थलचर प्राणी और उभयचर प्राणी। जलचर अर्थात जल में रहने वाले, थलचर अर्थात जमीन पर चलने वाले और उभयचर अर्थात धरती और पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले प्राणी। साथ ही बच्चों, आज हम लोग संयुक्त व्यंजन का अभ्यास करेंगे, संयुक्ताक्षर देखेंगे और द्विविध व्यंजन का अभ्यास करेंगे। साथ ही कार्यपत्रिका 8 भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, इसके पूर्व की कक्षा में भी हमने संयुक्त व्यंजन का अभ्यास किया है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और ये संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बनते हैं वो देखते हैं हम लोग। क धन श हलंत यानी आधा क और आधा श धन अ से बनता है क्ष। त हलंत धन र हलंत धन अ से बनता है त्र। ज हलंत धन य हलंत धन अ बनता है ज्ञ। श हलंत धन र हलंत धन अ बनता है श्र। क हलंत धन श हलंत धन अ क्ष। त हलंत धन र हलंत धन अ त्र। ज हलंत धन य हलंत धन अ ज्ञ। श हलंत धन र हलंत धन अ बनता है श्र। तो इस प्रकार इन शब्दों से यह संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इससे बनने वाले कुछ शब्द हम लोग देखते हैं। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। संयुक्ताक्षर, ये तो हो गए संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं संयुक्ताक्षर। तो दो अक्षरों के मेल से बना अक्षर, जैसे क हलंत और त हलंत के योग से बनता है त। त तो ये क्या कहलाएगा? संयुक्ताक्षर कहलाएगा। देखते हैं कुछ संयुक्ताक्षर हम लोग। देखिए, त हलंत धन य से बना त्य। त्य का त्याग, सत्य, सत्यनारायण, सत्यवती, है ना? किस प्रकार उसका उच्चारण होता है? त्य। ढ गड्ढा, ढ गड्ढा, बुड्ढा। ठीक है। त हलंत धन त, एक पूरा त और एक आधा त बनता है शब्द पत्ता, छत्ता, कुत्ता। एक आधा त और एक य, पूरा य, थ्या बनता है मिथ्या, पथ्य, तथ्य। द
द आधा, एक द आधा और एक द पूर्ण, एक द आधा और एक द पूर्ण बनता है द। उद्देश्य, गद्दा, भद्दा। ध आधा और य पूर्ण बनता है ध्येय, ध्यान, अध्यापक। न आधा और ह पूर्ण, ये किस प्रकार लिखा जाएगा? न आधा और ह पूर्ण तो बना न। न से बनने वाले शब्द है नन्हा, कान्हा और नन्ही। न आधा और य पूर्ण बना न्य। न्य से न्याय, न्यारी, न्यायालय और कन्या। प आधा और प पूर्ण बना पप्पू, चप्पू, गोलगप्पा। प आधा और य पूर्ण प्य। प्य से प्यासा, प्यारी, प्यार, इस प्रकार के शब्द बन सकते हैं। श आधा और ट पूर्ण बना कष्ट, नष्ट, दुष्ट। एक स आधा एक स पूर्ण बना रस्सी, अस्सी, हिस्सा। एक स आधा और त पूर्ण अस्तः, नमस्ते। तो इस प्रकार ये कहलाएंगे संयुक्त अक्षर। ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त अक्षर, जिसमें एक अक्षर पूर्ण रहेगा और एक अक्षर आधा रहेगा, वो कहलाएगा संयुक्त अक्षर। कुछ और संयुक्त अक्षर हम लोग देख लेते हैं। क आधा धन क पूरा क, मक्का। क आधा धन त पूरा त, भक्त। ख आधा धन त पूरा थ, सक्त। ग आधा धन व पूरा ग्व, ग्वाला। च आधा धन च पूरा च, सच्चा। ज आधा धन य पूरा ज, ज्यादा। त आधा धन ध पूरा थ, पत्थर। त आधा धन य पूरा त्य, सत्य। त आधा धन त पूरा त, पत्ता। थ आधा धन व पूरा थ्व, पृथ्वी। श आधा धन म पूरा श्म, चश्मा। थ आधा धन व पूरा बना थ्व, पृथ्वी। श आधा धन म बना श्म, बना चश्मा। न आधा धन न बना न, अन्न। स आधा धन स बना स, रस्सी। ब आधा धन द बना द, शब्द। भ आधा धन य बना भ्य, सभ्य। ल आधा धन ल बना ल, बिल्ली। स आधा धन स बना स, रस्सी। श धन प। प आधा धन प बना प, पुष्प, श प, पुष्प। ट आधा धन ट बना ट, लट्टू। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर श चाहिए, पुष्प। ट आधा धन ठ बना ठ, लट्ठा। ड आधा धन ड बना ड, लड्डू। द आधा धन य बना द्य, विद्या। द आधा धन व बना द्व, द्वार। द आधा धन ध बना दूध, ध बना युद्ध। ह आधा धन न बना न, चिन्ह। ड आधा धन र बना ड्र, ड्रम। ट आधा धन र बना ट्र, ट्रक। ह आधा धन र बना ह, हास। श आधा धन र बना श्र, श्रीमान। तो इस प्रकार संयुक्त अक्षरों का जोड़ बनेगा। आधा, एक अक्षर आधा रहेगा तथा एक अक्षर पूर्ण रहेगा। इसके पश्चात है द्विविध व्यंजन। तो ये द्विविध व्यंजन क्या होते हैं? द्विविध व्यंजन प्रयोग एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आने वाला द्विविध प्रयोग कहलाता है। यानी दोनों भी व्यंजन जिसमें एक समान होते हैं। जैसे कच्चा, ये देखिए च आधा और च पूरा, दोनों व्यंजन एक समान होते हैं, लेकिन एक व्यंजन पूर्ण और एक अपूर्ण। पक्का, एक आधा व्यंजन होता है और एक पूर्ण व्यंजन, लेकिन दोनों व्यंजन एक समान। गप्प आदि। क च ट त प वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण का द्वित व्यंजन नहीं होता है। यानी क ख ग घ में क ख का द्विविध व्यंजन नहीं होता, क ख ग घ घ का द्विविध व्यंजन नहीं होगा। यानी दूसरे और चौथे वर्ण का द्विविध व्यंजन नहीं होता है।
देखते हैं हम लोग द्विविध व्यंजन के उदाहरण। द्विविध व्यंजन के उदाहरण, दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्विविध व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण है, देखो च आधा और एक च पूरा बना च। इसका सच्चा, कच्चा, बच्चा। क आधा धन क बना क। इसका पक्का, चक्का, सिक्का। त आधा धन त बना त। कुत्ता, पत्ता, छत्ता। द आधा धन द, यानी एक जैसे ही व्यंजन है, बस एक व्यंजन पूर्ण और एक व्यंजन अपूर्ण यानी आधा है। गद्दा, रद्दी, चद्दर। ट आधा धन ट बना भुट्टा, पट्टा। न आधा धन न बना अन्न, भिन्न और पन्ना। क आधा धन पूर्ण क मक्का। ग आधा धन पूर्ण ग बना फुग्गा। च आधा धन पूर्ण च सच्चा। ट आधा धन पूर्ण ट मिट्टी। ये है द्विविध व्यंजन, यानी एक ही व्यंजन दो बार आए हुए हैं। बच्चों, उसी प्रकार आज हम लोग कार्यपत्रिका 8 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन एवं द्विविध व्यंजन पर आधारित कार्यपत्रिका 8, कक्षा दूसरी, दिनांक 21/12/2020। प्रश्न पहला है, दो विभिन्न व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन शब्द बनाइए। तो उदाहरण के लिए दिया है क धन क आधा धन श बना क्ष। उससे बनने वाले शब्द है कक्षा, क्षमा। त आधा धन र बना त्र से बनने वाले शब्द पत्रिका, नेत्र। जरूरी नहीं कि शब्द शुरुआत में आए, शब्द बीच में भी आ सकते हैं। ज आधा धन य बना ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श आधा धन र बना श्र, श्रवण, विश्राम। इससे बनने वाले शब्द हमने वीडियो में भी देखे हैं। तो संयुक्त व्यंजन से हमको शब्द बनाने हैं। दूसरा है, निम्न चित्र देखकर द्विविध व्यंजन के शब्द लिखिए। द्विविध व्यंजन यानी एक ही व्यंजन दो बार रहता है, बस एक व्यंजन पूर्ण और एक व्यंजन अपूर्ण रहता है। एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूर्ण, लेकिन एक ही व्यंजन रहता है। जैसे ये है चम्मच, ठीक है। द्विविध व्यंजन क्या होगा इसमें, म आधा और म पूरा। दूसरा है पत्ता और ये है बिल्ली। चम्मच, पत्ता और बिल्ली, ये हो गए द्विविध व्यंजन। प्रश्न 3 है, उदाहरण देखकर संयुक्ताक्षर से शब्द बनाइए। उदाहरण में दिया है श आधा धन य बना श बना मनुष्य। तो हमें स आधा धन व बना स्व। स्व से बनने वाले शब्द है स्वाति, स्वर। स्वाति और स्वर। आप भी अपने मन से शब्द बना सकते हैं। श आधा धन न बना श्न, श्न से बनने वाले शब्द प्रश्न, जश्न। ध आधा धन य बना ध्य, ध्य से बनने वाले शब्द ध्यान, अध्ययन। ध्यान, अध्ययन। स्व से स्वाति, स्वर। श्न से प्रश्न, जश्न और ध्य से ध्यान, अध्ययन। प्रश्न 4 है, सही जगह पर सही शब्द लिखिए। तो बच्चों, आपको संयुक्त व्यंजन इस जगह पर, द्विविध व्यंजन इस जगह पर और संयुक्ताक्षर इस जगह पर लिखने हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो उससे बनने वाले शब्द देखिए कौन कौन से है। पत्र, त्र आया है ना। और कौन सा है, आश्रम, श्र आया है। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। फिर हो गए द्विविध व्यंजन। कौन कौन से द्विविध व्यंजन, यानी एक ही व्यंजन दो बार जहाँ पे आया है। एक है चौकन्ना, दूसरा है सत्ता, तो हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर यानी दो शब्द, दो व्यंजन जुड़े हुए, एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूर्ण, और दोनों अलग अलग। तो ये है व्यवहार और दूसरा है अध्यापक। व्यवहार और अध्यापक। इसके पश्चात है प्रश्न 5। इन शब्दों से प्रयुक्त संयुक्त वर्णों को पहचाने और नए शब्द लिखे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए दिया गया है राष्ट्रीय, ष्ट। ष्ट से अष्ट, संतुष्टि। अष्ट और संतुष्टि। देशभक्ति, तो इसमें से संयुक्त वर्ण कौन सा है, त। त है ना, क आधा और त पूर्ण। इससे बनने वाले शब्द व्यक्ति, भक्त।
आप अपने मन से भी शब्द लिख सकते हैं। निश्चित, श आधा और च पूर्णा, च, निश्चय, आश्चर्य। व्यक्ति, क आधा और त पूर्ण, है ना, एक ये भी बनता है और व्य भी बनेगा, तो हमने व्य ले लिया। व्यवसाय और एकलव्य, तो हमने इनमें से संयुक्त वर्णों को ढूंढा और उससे शब्द बनाए। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्विविध व्यंजन का अभ्यास किया। साथ ही हमने कार्यपत्रिका 8 भी हल की। बच्चों, आप सुंदर तथा सुवाच्य अक्षर में कार्यपत्रिका हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।